ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जम्मू और ले स्टेशनों से पेश होता है हफ्तेवार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। एक इदारा दोस्त सबका गम नहीं, हर कोई कहता है खाली हम नहीं, रास्ते में लाख देखे पेचो खम, सब्र इस्तिकलाल में पर खम नहीं। दोस्तों, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ महीनों बाद वो हाथ पांव हिलाकर रेंगने की कोशिश करता है। फिर वक्त आता है कि वो अपने पाँव पर खड़े होकर टांगों के सहारे पहला कदम लेता है। डगमगाते कदम संभल जाते हैं और फिर इंसान बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाता है। जिंदगी के सफर में आसानी, कामयाबी, खुशी और शांति हासिल करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ भी हासिल करने में उसे दूसरों की जरूरत पड़ती है, सहारों की जरूरत पड़ती है। कभी एक इंसान अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए खुद का सहारा लेता है, कभी सहारा देता है तो कभी दूसरों से सहारा मांगता है। ये बात जिंदगी के हर शोबे पर सादिक आती है। जहाँ तक रोजगार के वसाइल का ताल्लुक है, इसमें बहुत सारी चीजें कारफरमा हैं, जिनमें से एक इंसान का खुद का इरादा, हिम्मत और हौसला, और दूसरा सरकार और माली इदारों की पॉलिसी और हिकमत अमली। दोस्तों, ये 5 अप्रैल साल 2016 की बात है जब भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया, जिसका मुद्दा व मकसद समाज के पिछड़े तबकों जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और खवातीन को कारोबार की तरफ माइल करना और उन्हें हर लिहाज से हौसला बख्शना है। सरकार के इस हौसला अफजा इकदाम से गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 30,000 करोड़ रुपए से जायद की रकम नए कारोबार शुरू करने के लिए मुख्तलिफ बैंकों से वागुजार की गई है। मरकजी सरकार की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक मुल्क के हर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के हर एक शाख से कम एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक खातून को नया कारोबारी यूनिट लगाने के लिए आसान तर्ज पर कर्जा फराहम होना चाहिए। 2020-2025 के दौरान 15वें फाइनेंशियल कमीशन की सिफारिशात के साथ साथ स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी जारी रहनी चाहिए। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंस मुहैया रहेगा और हाल ही में मुश्तहिद बजट में इस स्कीम के बनिस्बत मार्जिन मनी को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है और साथ ही ज़राअत से वाबस्ता हर एक एक्टिविटी इसमें शामिल कर दी गई है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के हवाले से मजीद बात कर रहे हैं जेएंडके बैंक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अरुण गंडोत्रा। Stand Up India scheme for financing scheduled caste, scheduled tribe or women entrepreneur. The objective of Stand Up India scheme is to facilitate financing to our scheduled caste, scheduled tribe and one woman entrepreneur in each branch of the bank. इसमें बेसिकली ग्रीन इंटरप्राइज ये सेटअप करने के लिए है। जो ग्रीन इंटरप्राइज हम सेटअप करेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, सर्विसेज में भी हो सकता है और ट्रेडिंग सेक्टर में भी हो सकता है। और एक चीज़ है इसमें, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइजेज हैं जो, उसमें हमें देखना है कि 51% ऑफ शेयर होल्डिंग या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या वुमेन एंटरप्राइजेज की होनी चाहिए। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हमने देखना है उसमें ये है कि जो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वुमेन एंटरप्राइज जो भी होगा एंटरप्राइज, इनकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, जो भी लोन दें हम वो ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज होना चाहिए, मतलब फर्स्ट टाइम इनका वेंचर होना चाहिए, न्यू वेंचर होना चाहिए। वो बारो जो है इन्होंने कहीं डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। दूसरा, नेचर ऑफ लोन। नेचर ऑफ लोन इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का अमाउंट इसमें क्वालिफाई करता है। हम वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन जो है दोनों दे सकते हैं। तो सिक्योरिटी जो इसमें एक तो बिसाइड प्राइमरी सिक्योरिटी होगी, दूसरा कोलेटरल में हम इसमें CGFSIL की क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप ऑफ इंडिया लोन्स में ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं। तो रिपेमेंट जो है स्कीम में 7 ईयर्स की रिपेमेंट है विद मैक्सिमम 18 मंथ्स मोराटोरियम। 8 मार्च 2021 खवातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर जेएंडके बैंक मना रहा है खवातीन की खुद कफालत के 82 साल। 7 मार्च 2021 तक खवातीन कारोबारियों के लिए 50 लाख रुपए तक के कर्जों पर भारी रियायत का ऐलान। 8.20% के शरह सूद पर 100% प्रोजेक्ट कॉस्ट। बिग लॉगिन डे 8 मार्च 2021। जेएंडके बैंक फाइनेंस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जेएंडके बैंक सर्विंग टू एम्पावर।
दोस्तों, दिसंबर आखिर तक जिला कुलगाम में मुख्तलिफ बैंकों और दीगर मुतालिका सरकारी महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के वास्ते जम्मू कश्मीर बैंक ने 16 फरवरी को जिला सतही जायजा मीटिंग यानी DLRC का इनेकाद जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट की क़यादत में किया, जिसमें रवां बरस के तीसरे सहमाही तक जिला क्रेडिट प्लान के तहत अमल आवरी का जायजा लिया गया। लीड बैंक ऑफिस कुलगाम की तरफ से मुनक्कद इस मीटिंग में एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर, चीफ प्लानिंग ऑफिसर, बैंक के क्लस्टर हेड के अलावा नाबार्ड, मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदों और मुतअद्दिद सरकारी महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कुलगाम GR मीर ने जिले में मौजूद बैंकों की कारकर्दगी का जायजा पेश करते हुए ये जानकारी दे दी कि जिले में बैंकों ने 1464.40 करोड़ रुपए के सालाना क्रेडिट प्लान में से 686.31 करोड़ रुपए 33,529 अफराद को वागुजार किए हैं, जो कि सालाना निशाने का 47% है। मजमूई तौर 18.14% इजाफे के साथ जिले में मजमूई कर्जों का हजम 1529.84 करोड़ रुपए है और मजमूई डिपॉजिट 18.90% इजाफे के साथ 2026.26 करोड़ रुपए हैं, जिससे जिले का CD रेशो 75.50% है। दो 2021 और पूरे करें अपने सपने। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लेकर आए हैं फेस्टिव ऑफर। मामूली मार्जिन कम प्रोसेसिंग चार्जेस के साथ ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑन कार लोन, 2-व्हीलर लोन, लैपटॉप फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग लोन और सहूलियत फाइनेंस। ऑफर 31 मार्च 2021 तक वैलिड। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट ब्रांच। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, सर्विंग टू एम्पावर। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से कारोबार पे मनफी असरात पर काबू पाने के लिए मरकजी सरकार की हिदायत पर गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन यानी GECL स्कीम पिछले साल राजुल अमल बनाई गई और जम्मू कश्मीर बैंक ने इस स्कीम के तहत 47,058 कारोबारियों में 1680.77 करोड़ रुपए डिसबर्स किए, जिनमें से जम्मू कश्मीर यूटी में 44,060 मुस्तफीद कारोबारी अफराद को 1387.40 करोड़ रुपए वागुजार किए गए हैं। इन्हीं में से एक जवां साल एंटरप्रेन्योर हैं बीरवा बडगाम के मीर आदिल के तासुरात जानने के लिए हमने उनके साथ रूबरू मुलाकात की। क्या कहते हैं वो, आइए सुनते हैं उन्हीं को दिल से। मेरा नाम मीर आदिल है। मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में रहता हूँ, बीरवा में। बीइंग अ बॉय, मेरा जो पैशन था वो था कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आके लोगों को सर्व कर सकूं, और ये एक पैशन था हमारा। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए हमारे पास जो वसाइल सोर्सेज जो थे वो काफ़ी नहीं थे, क्योंकि हर किसी के पास अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करने के लिए काफ़ी वसाइल तो होते नहीं हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए जब भी हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसा सोर्स जो हमारी मदद कर सके, तो हमेशा हम देखते हैं कि हमारी नज़र में, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है J&K बैंक। तो J&K बैंक ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ही ज़्यादा मदद की अपनी इस ड्रीम को रियलाइज़ करने में, और इस जो इस वक्त हम जहाँ मयार पे हम पहुँचे उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो जब भी J&K बैंक के पास हम गए तो अपना हेल्पिंग हैंड हमेशा उन्होंने प्रोवाइड किया। बल्कि J&K बैंक में हमने देखी कि ऐसी स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं जो आम एक गरीब के लिए, गरीब लड़के या लड़कियों के लिए, ताकि वो अपनी ड्रीम्स को रियलाइज़ कर सके। जो भी उनके पास एक अचीवमेंट का एक पैशन होता है, उसको रियलाइज़ करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स होती है। ऐसी एक स्कीम के बारे में अगर हम बात करें, रिसेंटली हमने देखा कि कोविड-19 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी J&K बैंक हमारे पास एक स्कीम लेके आया था, GECL स्कीम। GECL की स्कीम के तहत अगर हम देखें, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस किसी भी बिजनेस यूनिट ने, किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन ने देखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि GECL स्कीम, पहली चीज़ जो अच्छी इसमें थी कि एक टाइमली अवेलेबल स्कीम थी हमारे पास। तो इस टाइमली अवेलेबल स्कीम की वजह से क्या हुआ, जो भी फाइनेंशियल वायबिलिटीज़ पॉसिबल नहीं थी वो मुमकिन हो पाई, ताकि जो बिज़नेस हैं वो स्टैंड रह सके, या बिज़नेस प्रोसेसेस जो हैं उनमें कोई कमी ना आ जाए, और वो प्रोसेसेस जो है कंटिन्यू रहें। तो दूसरी चीज़ जो थी, या मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया जो थी, इसकी जो इकोनॉमिक हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बट GECL की वजह से जो इकोनॉमिक रिवाइवल जो ज़रूरत थी वो भी हो सकी मुमकिन इसी GECL की स्कीम की वजह से। तो ये सारा क्रेडिट जो है
जो मैनेजमेंट ऑफ JNK बैंक है उनकी वजह से पॉसिबल हुआ, और जो मैनेजमेंट के बाद जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं या उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उनकी बदौलत, क्योंकि कोई भी स्कीम जो आती है उनको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना दैट्स अ बिग टास्क आई वुड से, तो उस टास्क को पूरा करना, टाइम बाउंड मैनर में पूरा करना, वो चीज़ें जो थी वो मुमकिन हो पाई ओनली बिकॉज ऑफ JK बैंक, इट्स मैनेजमेंट एंड ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन JNK बैंक. थैंक यू सो मच JK बैंक. दोस्तों, हर एक MSME ओनर के लिए जरूरी है कि उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जिसके लिए हर एक MSME ओनर को वेबसाइट पर जाके अपने कारोबार की रजिस्ट्रेशन करनी है. उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट एड्रेस है www.udyamregistration.gov.in. ऑनलाइन प्रोसेस में किसी भी दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ऑनलाइन ही एक कारोबारी को सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी. MSME रजिस्ट्रेशन के लिए किसी दस्तावेज या शवाहिद को अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आधार नंबर की जरूरत होगी, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी की जाएगी, और रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है. दोस्तों, MSME एक एब्रिवेशन है जिसका मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी बहुत छोटे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार. MSME के लिए मरकजी सरकार का एक अलग महकमा है, जिसका मकसद मुल्क में कारोबार को फरोग देना है और मुख्तलिफ तर्ज के कारोबार चलाने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद को रास्ता दिखाना है. माइक्रो यूनिट वो कारोबार कहलाता है जहां साजो सामान की कुल मालियत 1 करोड़ रुपए तक हो और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो, जबकि स्मॉल एंटरप्राइज वो कारोबार कहलाता है जहां प्लांट एंड मशीनरी की मालियत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा न हो और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक हो. मीडियम एंटरप्राइज या औसत दर्जे का कारोबार वो कारोबार कहलाता है जहां प्लांट एंड मशीनरी की लागत 50 करोड़ रुपए तक हो और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा न हो. दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री में हर महीने की 10 तारीख को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR तब्दील होती रहती है. हमारे कर्जदारों के लिए खुशखबरी ये कि 10 फरवरी से जो MCLR तब्दील हुई है उसमें एक बार फिर 0.05% की गिरावट आई है. अगर हम एक साला MCLR की बात करें तो लगातार 3 महीनों से इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है. 10 फरवरी से एक साला MCLR की शरह 7.35% होगी. ये शरह 10 नवंबर को 7.40% थी और मुसलसल 3 महीनों से इस एक साला MCLR शरह में मुसलसल कमी होती जा रही है. और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट हमारा होता है सवाल और जवाब का. दोस्तों, 14 फरवरी के प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा था कि जम्मू कश्मीर बैंक ने रवा माली बरस के दिसंबर आखिर तक अपने मुनाफे में लगभग कितने फीसद की बढ़त दर्ज की है. आपके ऑप्शंस थे 25%, 33% या 30%. इस सवाल का सही जवाब है 33%. कुर्रानंदाजी के जरिए जिन दोस्तों ने आज का इनाम जीता है वो हैं कश्मीर डिवीजन से जुबैर अहमद वानी, यारीपुरा, कुलगाम. जम्मू डिवीजन से सुषमा कुमारी, बाईपास, बिश्ना, जम्मू. और लद्दाख डिवीजन से आज के विनर हैं कुंजंग डोलमा, लेह लद्दाख. और अब आज के इनामी सवाल की बारी. आज का इनामी सवाल. दोस्तों, आपको बताना होगा कि MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन किस मोड के जरिए करानी मतलूब है. आपके ऑप्शंस हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन या नेट लाइन. लेकिन याद रहे कि आपके जवाबात हमें 24 फरवरी शाम 5 बजे तक इस पते पर पहुंच जानी चाहिए. हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com. तो लेते ही इजाजत आज के प्रोग्राम से. अगली संडे तक जब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर. अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट JNK बैंक. यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही. मसाइल का तस्वर भी मसाइल की शनासाई. ये मकाम
हम सरी हैं और अदाए रहे बरी। जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी।